तो अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना कैसे है, सैक्रिफाइसिंग रेशो होता क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो और सैक्रिफाइस कितना किया इसमें फ़र्क क्या होता है। इसके अलावा अपन ने काफ़ी चीज़ें देखी, थोड़े कंसेप्ट देखे। अब आ जाओ भैया, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। वैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आ सकता है पेपर में, बट वो कैसे आएगा कि काफ़ी कम नंबर के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो जो अपना मेन टारगेट है ना वो इस टाइप के क्वेश्चन है भैया। इतने आसान रहने वाले का जो आप अभी कराओगे भैया उतने आसान नहीं रहेंगे, बट हाँ ये काफ़ी ज़रूरी है स्टेप चढ़ने के लिए। ठीक है, एक स्टेप ये चढ़नी पड़ेगी डेफिनेटली। तो अपन इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले, इलिस्ट्रेशन 6, इलिस्ट्रेशन 8 और इलिस्ट्रेशन 9। ठीक है, तो भैया बस इतना ही कर रहे क्या, नहीं इसके बाद अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 में जाएंगे, बट वो अगले वीडियो में आएगा। उसके बाद अपन एक एक स्टेप आगे जाते जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 में मजा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं कुछ और क्वेश्चन लाऊंगा अपने बिहाफ पे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। तो देखो अपन क्या करने वाले हैं, अपन यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ अपन आंसर करेंगे, और जो डिटेल पार्ट रहेगा वो यहाँ करेंगे। मैं आपको यहाँ लिख के करा दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, तो अभी क्वेश्चन क्या बोलता, क्वेश्चन पे आ जाए डायरेक्ट। चलो, इलस्ट्रेशन 6, A and B are in the partnership sharing profit and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2016 was as follows. A और B दो पार्टनर्स थे, ऑलरेडी एक बिजनेस में इंगेज थे, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:1। भैया यहाँ पे 3/4 और 1/4 लिखा है, वो क्या है भैया, मैंने तुमको पिछले वीडियो में बता दिया था। जब नीचे सेम है तो ऊपर डायरेक्ट इस 2 लगा दो। 4/4 है यहाँ, 3/4 और 1/4, 4/4 हटाओ, 3:1। ठीक है, ये रेशो है आपका। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2016 वाज एज फॉलोज। क्या क्या था उनके पास भैया, कैश थी 1,000 की, ट्रेड रिसीवेबल से 25,000 के, इन्वेंट्री थे 22,000, प्लांट मशीनरी 4,000, ट्रेड पेबल्स 12, अब लाइबिलिटी शुरू, ट्रेड पेबल्स 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, ए इज कैपिटल 15 एंड बी इज कैपिटल 10। ओके, अब हुआ क्या है कि अब उन्होंने बोला कि यहाँ से हम लेने वाले एक सी नाम के बंदे को अपनी फॉर्म में। तो या तो ये डिसीजन ऐसा आया होगा कि ए और बी ने, उनका कोई बड़ा कॉम्पिटिटर होगा सी नाम का, उसको बोला तू हमारे साथ आ जा, तो तेरे को भी बड़ा फायदा है कि हमारा बिजनेस भी तेरे को मिल रहा। देखो ए बी के लिए सी तो कॉम्पिटिटर था, सी के लिए भी तो ए बी कॉम्पिटिटर थे, तो उनने सोचा मिल के मार्केट खराब करो, अपना मार्जिन कम करो, बेटर साथ में मिलो और मार्जिन बढ़ाओ। दो कंप्यूटर मिल जाएंगे तो मार्जिन बढ़ जाएगा ना। बहुत सारे रीजन है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, उसके बाद मार्केट में जो कंपटीशन है वो खत्म होगा, आप मेजर सप्लाई आप होल्ड करोगे, है ना। अब उसके बाद इन्होंने जो भी कारण होगा उसके कारण इन्होंने ले लिया सी को अपनी फॉर्म में। ठीक है, तो अभी सी आ गया, तो इनने क्या बोला है, सी आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए बिजनेस में वो देखो। तो C2 परचेज 1/3 ऑफ गुडविल फॉर 2000। भैया ये गुडविल क्या है पता है अपने को, पर क्या है एक्चुअली गुडविल वो है। चलो मैं अच्छे से समझाता हूँ गुडविल। यहाँ पहले अपन एक लाइन पढ़ लेते, अगली लाइन पढ़ लेते, फिर जाते, मैं अच्छे से समझाता हूँ गुडविल क्या है। हाँ, C2 परचेज 1/3 ऑफ गुडविल फॉर 2000 एंड प्रोवाइड 10,000 एज कैपिटल। वो कैपिटल 10,000 लाने वाला है। गुडविल विल नॉट अपेयर, गुडविल एक काट दिया मॉड्यूल वाले भयंकर आलसी। अच्छा सॉरी, विल नहीं है, नॉट टू अपियर, टू आ गया ना। ठीक है, चलो गुडविल नॉट टू अपियर इन द बुक्स। ठीक है, फर्दर प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय ए बी सी। अभी क्या 3:1। चलो पहले गुडविल वाला पॉइंट समझते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक है, क्या हो रहा था अभी तक, ए और बी बिजनेस में थे। अब क्या हुआ होगा मेरे को एक बात बताओ, सी को एक सेकंड मान लेते, सी आ ही नहीं रहा है बिजनेस में। ठीक है, सी मान लो कि बिजनेस में सी आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, क्या गुडविल क्या है, पहले आपको गुडविल का मीनिंग मालूम है क्या। गुडविल क्या है कि मेरा कुछ कस्टमर बेस है ऑलरेडी,
जो मैं मेरे नाम के कारण वो आएंगे और लेके जाएंगे, या फिर मेरे बिजनेस के नाम के कारण आएंगे और लेके जाएंगे। ये भी छोड़ो, मैं हूँ पीयूष, ठीक है, मेरा नाम बहुत है मार्केट में। अभी किसी को पता है ना कि ये पीयूष की दुकान है, पीयूष भली बैठता नहीं है, ये पीयूष की दुकान है, वो लोग मेरे लिए इतने लॉयल है कि वहां से गुड्स लेके जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये मेरा गुडविल हुआ। क्या गुडविल हुआ मेरा, वो इंसान, जी ना, गुडविल को मॉनेटरी टर्म में लिखा जाता है। तो वो बंदा, मेरा गुडविल कैसे हुआ, उस बंदे की कोई मॉनेटरी टर्म है क्या, नहीं। तो अपन एक एस्टिमेशन करते हैं कि वो पर्सन कितने समय के लिए वो वहाँ पे आएगा मेरे बिजनेस में, उसका कैलकुलेशन लिया जाता है। उसके बाद वो इतने समय तक आएगा तो अपने को कितना प्रॉफिट देके जाएगा, उसका कैलकुलेशन होता है। उसके बाद कैलकुलेशन में ये लेंगे अपन कि वो आ गया, ठीक है, उसने इतना प्रॉफिट दे दिया। अभी ऐसे ही अकेला बंदा है क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो सिर्फ मेरे नाम के कारण आ रहे हैं। तो ये जो मेरे को प्रॉफिट देने वाले हैं ना ये लोग ओवर द ईयर्स, ये है मेरा गुडविल। तो अभी अपने एग्जाम्पल में, अब अपने एग्जाम्पल में ए और बी है, ठीक है, अपने एग्जाम्पल में ए और बी है, जो जिनका कुछ गुडविल है। तो कितना है वो गुडविल, अपने क्वेश्चन में दिया था 2000 का खरीदा है उसने, 1/3, मतलब टोटल कितना हुआ 6000, ठीक है। आ जाओ, 6000 है टोटल गुडविल उनका। मैं सही हूँ या गलत, बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। अभी हुआ क्या, 6000 का ही गुडविल है, मान लो सी आया ही नहीं, अपन सी का ऑप्शन ही काट दो अभी का, कि सी आया ही नहीं ऐसा मान लो। तो क्या होगा फॉर्म में, एक बार देख लेते, आ जाओ। सी अगर आता ही नहीं है, सी गायब, तो क्या होगा मेरी फॉर्म में, वो देख लो, आ जाओ। ऐसी केस में क्या होगा, ये ओवर द ईयर्स मान रहा हूँ मैं, ओवर द ईयर्स आपको अकाउंटिंग करके दिखा रहा हूँ कैसा हो रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। अभी ये 6000 इन दोनों में ही बटेगा ना, आखिर अगर कोई आ नहीं रहा है तो आखिर बटेगा इन दोनों में वो 6000, बिल्कुल सही जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे बटेगा ये 6000 बताओ, 3:1 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1। 6000 को मैं 3:1 में बांटता हूँ तो वो होता है 4500, होता है 4500। और कितना होता है वो, 1500, थोड़ा लेट आ रहा है स्क्रीन पे, मैनेज करो। 4500 हो रहा है ए को, और 1500 हो रहा है बी को, ठीक है। अभी 4500 1500 बढ़ गया, तो ये हुआ इनका ओवर द ईयर इनकम, उनके लॉयल कस्टमर्स के कारण जो है उनका गुडविल। बट क्या हो रहा है, सी नाम का दरिंदा आ ही गया, सॉरी, सी आ ही गया, और इसके कारण क्या होगा, अब मुझे 6000 का ओवर द ईयर प्रॉफिट होने वाला है ना बिजनेस को, 6000 का ओवर द ईयर प्रॉफिट जो होने वाला है, अब वो बटेगा कैसे। ये तो ऐसा बटना चाहिए था ओवर द ईयर जो अपन ने निकाला, अब बटेगा कैसे वो बताऊं। ये आ गया ए बी सी, 6000 को अगर मैं इक्वली बांटूंगा, क्योंकि अपने अगली लाइन जो पढ़ के आए थे वहां लिखा था इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली, तो 1:1:1 रेशियो, 6000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 ए का, इंटू 1 बी का, इंटू 1 सी का, तो कितना हो गया तीनों का 2000। अब ऐसे में मेरे को एक बात बताओ, जब तीनों का 2000 2000 2000 हो गया, ऐसे में सबसे ज्यादा रोएगा कौन, ए। क्यों, क्योंकि ए कमा रहा था भैया आपका 4500, ए 4500 कमाने वाला था उन गुडविल वाले कस्टमर्स, मतलब वो जो लॉयल कस्टमर है उनसे 4500 ए कमाने वाला था। उसके कारण ए के पास सिर्फ 2000 आ रहे, क्यों, क्योंकि सी नाम का दरिंदा बिजनेस में आ गया, सॉरी फॉर द वर्ड, पर हाँ सी बिजनेस में आ गया। इसके कारण ए का 2500 का नुकसान हो रहा है, क्यों, क्योंकि सिर्फ ए आया, ठीक है। अभी मेरे को एक ही बात बताओ तुम लोग, कि अब ये पैसा किससे ले गए, सी से, ठीक है। तो ए ने बोला सी को कि देख भाई तू आ रहा है कोई बात नहीं, बट तेरे कारण ये देख मेरे बिजनेस की ना गुडविल है, उसके कारण हमको प्रॉफिट होते रहता है, ए बी को हमको प्रॉफिट होते रहता है उस गुडविल के कारण। अभी
वो अगर तू नहीं आता ना तो मेरे को 4500 मिलता ओवर द ईयर्स, बट तेरे आने के कारण मेरे को 2000 मिल रहा है, तो 2500 का नुकसान तू दे। ए ने बी को बोला, बी ने बोला पागल समझा क्या, सॉरी सी ने बोला पागल समझा क्या, मैं आ रहा हूँ, मेरा हिस्सा मतलब मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तेरे गुडविल के कारण मेरे को फायदा होगा 2000, तेरे गुडविल के कारण मेरा फायदा 2000 होने वाला है फ्यूचर में, और मैं तेरे को 2500 रुपये दूँ, मैं पागल दिख रहा है तेरे को, मैं नहीं आता बिजनेस में, ठीक है 500 का नुकसान नहीं चलेगा मेरे को। बहुत चिंदी लोग हैं 500 रुपये की सोचते हैं। भाई बिजनेस छोटी स्केल का है तो 500 भी बड़ा है, ठीक है। अभी इसमें बी बैठा था ऐसा, इन लोगों को करने तो बात है, गलती में मैं हूँ, मैं ना दिख जाऊँ। बी बैठा था, वो मीम्स नहीं आ रहे आजकल ऐसा, हाँ बी बैठा था ऐसा, ठीक है। अभी सी ने उसको बोला, फिर ए और सी बात करने लग गए कि भैया फिर मेरा 500 गया किधर, तो सी की नजर गई बी की तरफ कि ये साला अभी तक उस प्रॉफिट से 1500 कमाने वाला था, अगर मैं नहीं आता तो मेरे आने के कारण उसका 500 का फायदा हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, 500 और सीधा 2000 हो रहा है, ये गेन कर रहा है कुछ फ्यूचर में, सी के आने से इसको बहुत कुछ गेन होने वाला है, तो बहुत कुछ गेन छोड़ दे, वो तो मिल बांट के खा लेंगे अपन, बट जो ये जो गुडविल का 6000 है ना, ये आगे होने वाला है क्या, नहीं, ये मेरे पुराने डीड्स का है, ए और बी के पुराने कर्मों का फल फ्यूचर में मिलने वाला है, तो पुराना फल तो पुराने रेशो में बंटना चाहिए ना, नए फल अलग अलग बटेंगे, मैं मानता हूँ, जो आगे कर्म करेंगे उसका जो फल है ना, तीनों मिल बांट के बराबर खाओ इक्वली, बट ये जो गुडविल है ना मेरे पुराने कर्मों की है, पुराने कर्मों की है ना, तो पुराने रेशो में बंटना चाहिए, तू 500 निकाल तेरा, और इसको दे दे चुपचाप से जाके ए को, और तू तो पूरा तेरा 2000 दे दे, तेरा 2000 पे कोई राइट ही नहीं है, तू तो पहले था ही नहीं, इसका गुडविल बना, इसको गुडविल से 1500 मिलेगा, इसको गुडविल से कितना मिलेगा, इसको गुडविल से कितना मिलेगा, शून्य, इसको हो जाएगा प्लस 2500, इसको गुडविल से मिलेगा 4500, कर दूं 4500 की एंट्री जाके बुक्स में, इसको 4500 दे देता, इसके 1500 निकाल लेता, और इससे 2000 सॉरी इसके 500 निकाल लेता, और 1500 दे देता, इसके 2000 निकाल के शून्य दे देता, ऐसा कुछ करूं, जी नहीं, उन्होंने आपको बोला है कि गुडविल विल नॉट अपेयर इन द बुक्स, तो मैं क्या करूं बताओ, तो इन्होंने बोला देखो क्या करो, देखो गुडविल अपीयर बुक्स में होगा नहीं, तो सीधी सीधी बात है कि गुडविल उसने बुक्स में लिया नहीं है अभी तक, और ना आगे लेने को बोल रहा है, तो सीधी सीधी बात है ना कि ये जो प्रॉफिट जब होगा तब होगा, अभी सी को 2000 आया क्या, नहीं, तो एक काम करो, सी को ना फ्यूचर में 2000 मिलने वाला है, उससे भी 2000 ले लो, एक्स्ट्रा उठा लो, फ्यूचर का जो आएगा तब देंगे, ये 6000 एक्चुअली आ गए हैं कि ये 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 नहीं आए हैं ना अभी तक, ये 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 ये आए नहीं है, तो इसको लिखो भी मत, ठीक है। अभी ये 2000 में से आप कोई भूल ही जाओ, आप एंट्री किस चीज की करो बताओ, सिर्फ इनकी, ये जो हुआ है ना इधर प्लस 2500 माइनस 500 माइनस 2000, ये जो हुआ है ना इधर, उसकी आप करो एंट्री, क्या एंट्री करो, तो आप ए केस में जाके बढ़ा दो 2500, बी केस से माइनस कर दो 500, और सी केस से माइनस कर दो 2000, समझे। तो गुडविल बेसिकली क्या, अपन अभी तक भी जो पिछले यूनिट में सीख के आए ना गुडविल कैसे निकालते हैं, वहां तो अपन ने फॉर्मूला सीख लिया डायरेक्ट कि ऐसा ऐसा करो, ऐसे ऐसे गुडविल आ जाएंगी, पर गुडविल है क्या, आज अपन ने देखा गुडविल क्या है, गुडविल मॉनिटरी टर्म है किस चीज का, वो देखा अपन ने कि कस्टमर्स को, जो लॉयल कस्टमर्स है उनको मैं ऐसे ऐसे कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो ऐसे निकलती है गुडविल, बट नहीं, जो अपने अकाउंट्स वाले लोग जो अकाउंट्स बना के गए, उन्होंने कुछ लॉजिक लगाए, उससे फॉर्मूलेज बनाए, फिर ये जो अकाउंट्स बनाने वालों के बाद जो लोग हैं जिनने बुक्स लिखी, उनने ना लॉजिक नहीं लिखा, सिर्फ फॉर्मूला उठा के डाल दिया, टीचर्स अपने सीधा लॉजिक नहीं, सीधा फॉर्मूले पढ़ा रहे बच्चों को, लॉजिक का है, फॉर्मूले रटे जा रहे हो और फॉर्मूले पढ़े जा रहे हो और सॉल्व किए जा रहे हो, लॉजिक समझो, हर चीज में लॉजिक है अकाउंट्स की, ठीक है। अभी ये हो गया अपना, आ गया गुडविल समझ गए, अगली बात, चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन में।
थर्ड पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10% एंड 500। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो पहले अपन ने दो एडजस्टमेंट्स पढ़ी वो आपको क्या लगता है कब हुई होगी? सी आने के बाद। सी आया होगा, सी ने पैसे लाए होंगे, फिर ये 4500 का वो जो 2500 आएगा, 500 ये निकलेगा, 2000 ये निकलेगा, ये बाद में हुआ होगा ना। सी आ गया पहले, बट ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है ये कब हुई होंगी? सी आने से पहले। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि ए और बी ने बोला, ए और बी ने सी जब मीटिंग करने आया था ना, जब वो आए बैठे मिल बात के एग्रीमेंट साइन किए, फिर सी घर पे गया, सी ने अपना पुराना धंधा बढ़ाया, मतलब बंद किया, फिर आया। उससे पहले जब इसी मीटिंग में आया था बैठने एग्रीमेंट्स की, तब इनने बताया उसको कि भैया देख ये लोग बहुत कमीने लोग हैं। और भी इनने क्या बोला कि भैया देख हमारे थी कुछ असेट्स, हमने कुछ असेट्स लिए थे, उसका आज वैल्यू बढ़ के ज़्यादा हो गया, तो जब बिजनेस बंद होगा इस पे प्रॉफिट होगा, ये तेरे को भी मिलेगा। तो हम नहीं चाहते ही तेरे को मिले। मतलब मैंने कोई असेट खरीदी थी 500 में, ठीक है, आज उसकी वैल्यू 600 है, तेरे आने से पहले हमने 100 रुपये कमा लिए इस पे। ओवर द मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसका आज वैल्यू 5,000 का 6,000 हो गया है, तो आज मैंने 1,000 कमा लिया आज तक की तारीख में। उसमें उस 5,000 में इसने कुछ आज तक इन्वेस्ट किया था क्या? नहीं। ठीक है ना, अब तू इन्वेस्ट कर रहा है, अब तू कैपिटल डाल रहा है बिजनेस में, यहाँ से जो कमाएगा वो तेरा भी। बट अभी तक जो 1,000 वो बड़ा वो तो हमारा है ना सिर्फ, तो हम रख लेते। तो सी भी बहुत होशियार है। मैंने बोला ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। सी बैठा था, उन्होंने दो तीन चीजें बोल दी और बोले फिर ठीक है करे डन। सी ने बोला पागल दिखता हूँ, तुम्हारे असेट्स बढ़ेंगे तो असेट्स कम भी होंगे, तुम्हारी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी भी, ठीक है, तो वो भी ना तुम तुम्हारा लॉस देख लो। क्योंकि अगर मैं आ जाऊं और फिर तुम्हारी एसेट कम हो जाए, तुमने कोई गधा सा शेयर खरीद के रखा हो जिसकी आज वैल्यू कम हो गई, मैंने उसमें कोई इन्वेस्ट किया नहीं था, उसका भी लॉस मेरे को झेलना पड़ेगा, पागल दिखता हूँ क्या? सी चढ़ गया। तो ये लोग बोले यार अब तो फंस गए अपनी जाल में। फिर इन लोगों ने देखा, फिर सी ने बोला देखो मैं जा रहा, तुमने तुम्हारा फायदा है तो तुम फायदा रख लो, तुम्हारा लॉस हुआ है तो तुम लॉस भी रखो, तुमने बोल दिया ना अब रखो, है ना। तो अभी इसमें क्या हुआ, ए बी ने अपना कैलकुलेशन किया, देखा क्या बढ़ा है, वैल्यूएशन करा है क्या बढ़ा है क्या कम हुआ है, फिर उसका फायदा या लॉस जो भी हुआ वो रख लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ वो देखेंगे, पहले तो ये एडजस्टमेंट पढ़ लो। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, यहाँ कम हुआ है, सी फायदेमंद हुआ, ए बी नुकसान में आ गया क्योंकि मशीन कम हुई। 500 का पी आर डी डी बढ़ा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ा, ये भी नुकसान वाली बात है ए और बी की, ठीक है। भाई सी जीत रहा है जंग, ठीक है। इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एट अ वैल्यूएशन ऑफ 24,940, कितने की थी? ओहो 22,000 की थी। तो भैया फायदेमंद ए बी हो गए यहाँ पे दो 2,000, सॉरी हाँ 2,940 से फायदेमंद हो गए। तो भैया ये सब जाएगा कहाँ? तो भैया ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों भैया? रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन में ना हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, होता क्या है बता रहे क्या? हाँ बता रहा हूँ। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पे आप बिजनेस तो कंटिन्यू करने वाले हो नो डाउट, तो आप सिर्फ अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर रहे हो, उनकी वैल्यू फिर से निकाल रहे हो, जो भी आज मार्केट का पोजीशन है उस हिसाब से उसकी वैल्यू लिख रहे हो, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिजनेस खत्म हो रहा है क्या? नहीं, बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है तभी आप उसको रिवैल्यू कर रहे हो, नहीं तो आप रिवैल्यू नहीं करते क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है। कौन पागल है कि बिजनेस खत्म होने वाला है रिवैल्यू करके रखता? भाई सीधा सीधा बेच दे, जिसमें वो बिका वो है तेरी नहीं वैल्यू, रिवैल्यू क्यों करते बैठेगा, है ना। एक्सपर्ट बुलाओ, रिवैल्यूएशन कराओ, उसको पैसा दो, पागल थोड़ी हो सीधा सीधा मार्केट में लेके जाऊंगा चीज। अगर बिजनेस बंद करना है तो कितने में बिक रही ये उसका नया वैल्यू है जितने में बिक गई, है ना। तो अभी एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, अब रियलाइजेशन अकाउंट का, जब मैं चीजें रियलाइज कर रहा हूँ अपने पास से, भैया इंग्लिश वाला वो टिपिकल रियलाइज क्या कि मेरे को मेरी गलती रियलाइज होगी, नहीं वो वाला नहीं, बिजनेस खत्म करने वाला रियलाइज, कि हाँ रियलाइज कर दो अब सबको बेच दो। तो तब क्या बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तब रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कब? जब बिजनेस बंद होगा। अभी बिजनेस बंद हो रहा है क्या? नहीं, पार्टनर आया सिर्फ नया, बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। आ जाओ भैया नए नए बिजनेस में क्या है।
हो गया, अपन ने वो भी देख लिया, रिवैल्यू करना है। अभी बोला है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एंड कैपिटल ए एंड बी आर टू बी मेड प्रपोर्शन टू देयर टू दैट ऑफ सी। सी के कैपिटल से उनको पीएसआर के हिसाब से अपना कैपिटल मैच करना है। उसका एक्सप्लेनेशन दूं क्या, बता देता हूँ फटाफट फटाफट। अभी तक स्टोरी फॉर्म में, ठीक है, स्टोरी फॉर्म में ए और बी अभी तक बिजनेस में थे। ए का कैपिटल था 15,000, बी का कैपिटल था 10,000। बी ए का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। अभी तक क्या था, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1। तो बी ने कुछ नहीं बोला कि चल मैं ज़्यादा कैपिटल ला रहा हूँ, मैं भी ज़्यादा हकदार हूँ प्रॉफिट का। बी ने बोला चल ठीक है, वैसे देखा जाए तो मैंने जो मेरे पास जितना कैपिटल है उस हिसाब से मेरा अपना रेशियो 3:2 रहने को ना, क्योंकि तू 3 गुना कैपिटल लाया है तो मैं भी दो, मतलब फाइव के मल्टीपल में देख, तो तेरा 3 है तो मेरा भी 2 है, तो 3:2 रहने को ना। बट ठीक है, अपन दोस्त है, मैं भी थोड़ा कम आता, मैं मानता मेरी गलती, मैं कम आता अपने बिजनेस में, तो तू रख ले प्रॉफिट, ठीक है। तो बी का दोस्त है ए, इसलिए उसको उसने वो छूट दी। अभी ये नया बंदा आया, उसने लाया सिर्फ 10,000, ठीक है। और पर ए का अच्छा दोस्त है क्या सी? जी नहीं। ए भी दोस्त है, बट बी का दोस्त है क्या? ए का दोस्त है क्या सी? जी नहीं। क्यों? क्यों नहीं है उसका मेरे को नहीं आंसर। तो अभी इसमें क्या होगा, ए बोलेंगे साला प्रॉफिट अपन सब सेम सेम शेयर करने वाले हैं यहाँ से, बट मेरा कैपिटल 15,000, उसका 10,000, ऐसे कैसे? मैं तो 5,000 लेके जाऊंगा। ठीक है, लेके जाओ, क्वेश्चन में भी बोला हुआ है, तुमने टर्म्स में जब सी मीटिंग के लिए आओगे तुमने बात कर ली होंगी, तब यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 5,000 निकालने का सीधे सीधा 5 निकालो क्या? नहीं भैया, पहले एडजस्टमेंट करो, ये रिवैल्यूएशन हुआ है। पहले आपको सी आने से पहले ये सब चीजें करनी है। कौन सी? जो पॉइंट नंबर 3 में दिया, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये तीसरे नंबर का पॉइंट पहले होना चाहिए, पर आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्हें तीसरे नंबर पे दिया है, ठीक है। पहले अपने को इसकी एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। भैया आप तो हमको अभी तक सिखाया क्वेश्चन के सीक्वेंस के हिसाब से चलो, पहले ये दो फिर ये दो, पहला सॉल्व करो फिर दूसरा फिर तीसरे पे जाओ। यहाँ पर मैं बोलूंगा तीसरे पे जाओ और पहला दूसरा याद करना, याद कर रखो, भूलना मत। क्यों? क्योंकि भाई अपन प्रोसेस से जाएंगे, क्वेश्चन में कैसा पूछा हुआ है ये तो अपने कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी तो चलो क्वेश्चन इजी होगा, बट आगे ऐसा हो गया कि इसके कारण अपना आंसर फर्क पड़ जा रहा है अपन को, इसको एडजस्टमेंट बाद में देने से। समझ रहे हो बात? कल को तो अपने को ये पहले बोल देंगे चौथा वाला पॉइंट, फिर क्या अपन पहले चौथा वाला पॉइंट देके 5,000 निकलवा लेंगे, और फिर एंड में तो प्रॉफिट मिसमैच ही होने, क्योंकि उसके बाद मैं एडजस्टमेंट दूंगा तो किसका 11,000, किसका 10.5 और किसका 10 रह जाएगा। अपने को जैसा ब्रेन मतलब लॉजिक बोलेगा वैसे जाने का, अपने को कुछ वो नहीं देखने का इसमें कि भैया आपने तो बोला था सीक्वेंस से जाओ, ठीक है। वही बहुत टाइम पास कर लिया मैंने एक क्वेश्चन के पीछे, फटाफट से आ जाओ सोल्यूशन पे उसके। कैसे सॉल्व करूँ? एक्सेल पे आ जाओ, एंट्रीज मारनी है बोला है, और आपको बोलना है, उन्होंने बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। चलो, अभी सबसे पहले मैं पहली वाली एडजस्टमेंट दूंगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं पानी पी लेता हूँ फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अभी अपन मारेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अभी मेरे को एक बात बोलो तुम लोग कि मैं फटाफट ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और सीधा आंसर पे आएंगे, चलेगा ऐसा? आ जाओ, पहले आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। इन्होंने बोला है आपको ना 10% आपकी मशीनरी को करना है कम, ठीक है। आपकी मशीनरी को 10% से आप कर दो कम। हमने बोला जी हाँ, कर देते हैं ना, दिक्कत क्या है? तो मेरे को एक बात बताओ, इमेजिन करो, आंखें बंद करो, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। आपका उल्टा चल रहा होगा, मैं तो मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन उल्टी दिख रही है, तो आप अपने हिसाब से करो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अगर मेरी मशीनरी कम हो रही तो उसको मैं डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा? तुम लोग बताओ मेरे को। मेरी मशीनरी कम हो रही है, उसको डेबिट करूं क्रेडिट करूं? मशीनरी क्या है? मेरी असेट है। असेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस। अगर असेट बढ़ेंगी तो मैं उसको डेबिट करूंगा, कम होंगी तो मैं क्रेडिट करूंगा, सबको पता है ये चीज। अभी मेरी असेट कम हो रही तो मैं क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं असेट क्रेडिट कर रहा तो डेबिट किसको करूँ? कैश? कैश मिली क्या मेरे को? जी नहीं, उसको आपने रिवैल्यू किया, और आपने अभी कुछ तो बताया था रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन। तो रिवैल्यूएशन है क्या? जी हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है वो, अपना प्यार, अपने प्यार से करो शादी। चलो ले चलो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्या करूँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट जमा। समझा सबको? समझा होना चाहिए।
रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दूंगा मैं जोर से डेबिट, मतलब भैया पहले अमाउंट तो देख लो, आप घाई में आ गए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 10% मशीनरी का। मशीनरी कितनी है, ये देखो इधर 4000, देखिए 4000 का 10% 400 है अपने को, उतना पता है। अभी भैया 2 में आप लिख दो, टू मशीनरी पी एंड एम अकाउंट भैया, है ना। चलो ये हो गया अपना, सही है, बहुत सही है, लाइफ ही सेट। हाँ, अभी अगला एडजस्टमेंट उन्होंने बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, बेसिकली वो आपका डेटर माइनस कर रहा है, और या तो ऐसा बोल दो वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी होती है क्या, नहीं लाइबिलिटी नहीं होती भैया, आपको किसको पैसे देने नहीं है, आपके पैसे कम होने वाले हैं, बस इतनी बात है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, डेटर्स में से कुछ प्रोविजन निकाल के रख रहे हो, मतलब डेटर माइनस कर रहे हो, मतलब असेट कम कर रहे हो, राइट। असेट कम कर रहे हो तो उसको क्या आप डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, ऑब्वियसली क्रेडिट करोगे। तो मैं क्या टू डेटर करूँ, क्या क्रेडिट कर रहा हूँ तो, जी नहीं, आपको डेटर आप कम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्रोविजन बना रहे हो, सच में कम नहीं हो रहा है आपका, सच में माइनस नहीं हो रहा है, आपने अंदाजा लगाया कि कम हो सकता है। तो टू डेटर मत करो, कुछ अभी के लिए नाम दे दो। तो क्या नाम देते हैं, तो उन्होंने एक नाम, दो तीन नाम बोल के रखा है, कुछ भी यूज करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ, तो ये भी अपने को लिखना है टू में। भैया कंबाइन एंट्री कर दूं क्या, चलेगा, दौड़ेगा, यहाँ भी आप टू, यहाँ टू लिख दो, यहाँ उसका अमाउंट लिख दो, और उसका एग्रीगेट यहाँ लिख दो, चलेगा। पर मैं अलग अलग जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक एक एडजस्टमेंट प्रीफर कर रहा हूँ, यहाँ आपको नोटेशन लिख देना आपका, और यहाँ आ जाओ अभी अपन। फिर जा रहा हूँ मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, रिवैल्यू डेबिट होगा, और इस बार वो होगा टू प्रोविजन फॉर ईडीडी या आरएडीडी, या आपको पूरा लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। कितना बोला है इन्होंने, बोला है 500 का बनाओ, ठीक है, बना लिया हमने। क्या हुआ अभी तक मेरा, आप देखो रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है, मतलब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन आपका पीएनएल अकाउंट जैसा है क्या, जी हाँ। डेबिट में आपके सारे एक्सपेंस जा रहे हैं मान लो, और क्रेडिट में आपकी सारी इनकम जा रही है, कैसे, क्योंकि अगर आपकी किसी एसेट की वैल्यू कम हुई तो आपका लॉस है, प्रॉफिट है, लॉस है, तो इसलिए वो डेबिट में जा रहा है वो आपका लॉस, और क्रेडिट में जा रहा है वो आपकी इनकम, ठीक है। तो अभी तक आप देख लो आप 900 के लॉस में हो रही है, और भी तो, ठीक है। अभी अगले पॉइंट में अपन फायदे में थे, मेरे को जहाँ तक याद है, इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एट वैल्यूएशन ऑफ 24,940। इन्वेंट्री 22,000 की थी, उसको 24,940 पे लेके चले गए आइए, तो 2,940 का हुआ है प्रॉफिट। अब इन्वेंट्री अपनी है, एसेट है, तो इन्वेंट्री को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो डेबिट होगी क्रेडिट, ऑब्वियसली डेबिट होगी, चलो इन्वेंट्री को डेबिट करो, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट या टू, क्या है, रिवैल्यूएशन ही है ना, ये भी तो रिवैल्यू किया हूँ मैंने उसको, इन्वेंट्री को। कितना हुआ है वो, 2,940, जी हाँ, जी हाँ, कर लो 2,940। अभी क्या है, अभी क्या करूँ, हो गया खत्म रिवैल्यूएशन, और कुछ बचा है, रिवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद अभी सी का गृह प्रवेश होने वाला है, गृह नहीं, बिजनेस प्रवेश, ठीक है। अभी उससे पहले ना इनको प्रॉफिट दे दो, अपना प्रॉफिट ही हो रहा है ना, हाँ, 900 का लॉस है, और 2,940 की इनकम है, तो काट पीट के 2,040 का प्रॉफिट हुआ है। कैसे दिखेगा भैया, आपको रिवैल्यूएशन को दिखाना है, देखना है क्या, फटाफट दिखा दूँ क्या, चलो, मैं कोई मेरी घटिया से हैंडराइटिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यही कुछ अकाउंट बना के दिखा दे रहा हूँ। मान लो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जेएफ नहीं रहेगा, डेबिट नहीं, डेट नहीं रहेगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन में क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएम, यहाँ लिखेंगे अपन टू पी एंड एम, अमाउंट में जाके लिख देंगे 400, फिर अपन जाएंगे टू पीडीडी, अमाउंट 500, यहाँ जाके लिखेंगे बाय, क्या था वो, इन्वेंट्री, कितना था 2,940,
इनकम कितने की हुई है 2040 टू। अभी इसको कैसे लिखेंगे बताओ। टू, इसको ऐसा लिख दूं, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ऐसा लिख देता हूँ, टू प्रॉफिट ऑन, बट इसको टू लिखना ये नहीं, क्योंकि फिर मैं एक और अकाउंट में लेके जाऊंगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और वहां से इन दोनों में बांटूंगा। उससे अच्छा मैं, आप ये समझ लो पहले, क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हो, आप लिख दे रहे हो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और नीचे आप ए और बी लिख दे रहे हो, तो मजे की बात नहीं है। आपको क्या करना होगा, अगर आप लिख दे रहे हो ना टू प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, तो दो लाइन का अकाउंट खोल दो, उसको नाम दे दो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दे दो, उसके जाके डेबिट सॉरी क्रेडिट में लिख दो प्रॉफिट सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है ना ये वाला बैलेंस, तो उसके आप क्रेडिट में जाके लिख दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये जो अमाउंट रहेगा, और उसके डेबिट में लिख दो टू ए और टू बी, टू एज कैपिटल और टू बी कैपिटल, ऐसा लिख दो। बट मेरा ऐसा मानना है, मैं इसको यहीं से लेके जा रहा हूँ, तो मैं उसको ये अकाउंट में नहीं डाल रहा हूँ, बट सीधा इधर लिख दे रहा हूँ टू एज। पहली बात पता है ना एपोस्ट्रोफी एस क्यों देते हैं, जब बंदे का नाम है, ए अकाउंट नहीं लिख सकता मैं, ए कैपिटल अकाउंट नहीं, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एज कैपिटल, अगर अपन कोई फ्लक्चुएटिंग मेथड है, अगर फिक्स्ड मेथड है तो आपको करंट अकाउंट में लेके जाना है, ठीक है। इस कैपिटल अकाउंट इतना 2040 है, 2040 को मेरे को 2040 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो वो है 1530, और जो बचा है वो है 510। ऐसा दिखेगा ना वो, मैं आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखा रहा हूँ, अपने को बनाना नहीं है क्वेश्चन में, और ज़रूरत भी नहीं है क्वेश्चन में बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 20 क्या पता लगाओ, चलो समझ गए आप, हो गया मैच 2940 अभी अपने को इसका काम नहीं है, अभी अपने यहाँ क्या करते थे, यहाँ अपन सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, इनके अकाउंट में जाके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सीधा समझा रहा, डेबिट में देख लो 900 है, क्रेडिट में ज़्यादा है, क्रेडिट में 2040 से ज़्यादा है रिवैल्यूएशन, तो आप डेबिट में 2040 लिख दोगे ना, तो आपका मैच हो जाएगा डेबिट क्रेडिट। आपको अगर अकाउंट नहीं बनाना है सच में, तो सीधा सीधा ये ट्रिक यूज़ करो, ट्रिक नहीं है आपका, सबको है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। रिवैल्यूएशन में डेबिट डेबिट है 900 का, क्रेडिट 2940 है, 2940 ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है, तो डेबिट में मैं 2040 लिख दूंगा, तो डेबिट क्रेडिट रिवैल्यूएशन का मैच वो कट जाएगा अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट, तो वो अकाउंट गया कट, ठीक है। जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट भी कर दिया, तो ये अकाउंट कट गया, जी हाँ बिल्कुल कट गया। टू इज, अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, पोस्टिंग भी करूँगा, क्योंकि मैं साथ में कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूँ। भैया आपने गलती कर दी ना, आपने बैलेंस लिखा ही नहीं जाके, ये गलती होगी, सॉरी। टू इज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, निकाला था कितना था वो 1530 और 510, ठीक है। कर दूं जाके पोस्ट, यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना अमाउंट, क्वेश्चन पे चलें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम पे आएगा 15 और 10, और अभी जो आया रिवैल्यूएशन अकाउंट के कारण, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो कितना आया 1530 और 510, जी हाँ जी हाँ। अभी आ जाओ आगे के एडजस्टमेंट्स पे, मतलब पहला और दूसरा, अब सी भैया आ गए,
सी भैया आ गए तो उनने लाए हैं 12,000 अपने साथ, जिसमें 2,000 गुडविल के नाम पे, पर मेरे को गुडविल बुक्स में लिखनी नहीं है, तो मैं सीधा सीधा एंट्री करूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सी ने 12,000 लाए और फिर आप बोलोगे भैया 12 हो गया ना कैपिटल, तो हाँ अपन ने अभी कुछ देखा था, इतना वर्किंग नोट बनाई थी, क्या किया था, गुडविल के नाम का कितना दे दिया था उसको, सीधा सीधा 2,000। ठीक है, याद है वो, मैं दिखा देता हूँ पर पहले एंट्री मार लो। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, कैश लाया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज, मतलब जो इनकमिंग पार्टनर है, सीज कैपिटल अकाउंट ना भैया। कितना लाया उसने, लाया 12,000। जाके लिख दूं, पोस्टिंग कर दूं, बिल्कुल कर दो भैया, आपका हक है वो। बाय कैश अकाउंट कितना, 12,000। समझा, समझना चाहिए। अभी क्या हुआ, अभी अपने गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो कैसे करूँ ये, अपन को वर्किंग नोट याद आ रही क्या कहीं पे, वर्किंग नोट याद आ गई, देख लो यहाँ पे, यहाँ पर ने वर्किंग नोट की थी कि इसके कारण क्या हो रहा था कि अपने जो ये 2,500 वाले भैया है, मतलब ये भैया को 2,500 मिलने थे, तो ये 2,500 कौन देंगे, तो ये दोनों देंगे, है ना। कैसे कैसे देने वाले, तो बी देने वाला है 500 और सी देने वाला है 2,000। अभी भैया ये तो आपकी मेथड है सड़ी हुई, जो कि सड़ी हुई नहीं, लॉजिकफुल है। हमको ना आईसीआई इसके मार्क्स देंगी, हमको डर है, हमको आप वही मेथड सिखाओ जो बुक्स में, ठीक है, सीख लो, मेरा क्या है, लॉजिकल मेथड है, लॉजिक के लिए यूज रखो, बाकी मैं आपको आईसीआई वाली मेथड सिखा दे रहा हूँ। कितना है, 6,000। अभी गुडविल है 6,000। अभी आप सबसे पहले निकाल लो भैया गेनिंग रेशो क्या है, गेनिंग रेशो क्या होता है, यहाँ गेन हो रहा है ना बी को, तो गेनिंग रेशो निकलेगा, या सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस ए ने किया है, पहले आप गेनिंग रेशो निकाल लो ए का, तो वो कैसे निकाल लेंगे, इधर बॉक्स बना लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं गेन कौन कौन कर रहा है, तो 1/4 कमाने वाले बंद देखो 1/3 कमाने मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये गेन कर रहा है ना, तो फटाफट से निकाल लो इसका गेनिंग रेशो क्या रहने वाला है, तो फटाफट निकाल लेते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया स्क्रीन का इसलिए आपको दिखा नहीं होगा वो पार्ट, ठीक है, तो -4 कर दिया इसमें से मैंने, तो अभी इसको गेन हुआ है 1/12, इसलिए वो माइनस में दिख रहा है, आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये आपको दिखेगा, एक सेकेंड थोड़ा प्रॉब्लम हो गया स्क्रीन का, आ गया, तो देखो आपको दिखेगा ऐसा -1/12, ठीक है, ये उसका गेन है, और जो अपना ये है कौन है, 1/3 है उसका, सी का है 1/3, वो तो उसने सीधा सीधा गेन किया है, क्योंकि वो आज तक था ही नहीं। अभी 6,000 है, इसको 1/12 में आप कर दो, तो वो हो जा रहा है कितना, 500, ठीक है, और इस 6,000 को आप 1/3 में भी बांट लो तो हो गया 2,000, आया आंसर वही, आपको एकदम से दिख जा रहा है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, तो बटा वैसे नहीं, बट आंसर वही आया, लॉजिक किस में दिख रहा था, उसमें दिख रहा था, इसमें दिख रहा था, आप देख लो, आपका चॉइस है, ठीक है, आ गया। सी ने 500 का गेन किया तो वो ए को देना पड़ेगा, और इसको 2,000, तो टोटल 2,500, आ गया अपने वाली चीज, चलो बांट दें अभी इनमें, कैसे बांटेंगे, तो किसका अकाउंट कम हो रहा है, बी और सी का, बी सी का नहीं, बी और सी का, चलो, तो बी बी और सी का अकाउंट कम हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट अकाउंट, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जब वो बढ़ेगा तब क्रेडिट होगा, जब वो कम होगा तब डेबिट होगा, अभी अकाउंट डेबिट हो रहा है, सॉरी अभी अकाउंट कम हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, ठीक है, तो बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट फटाफट, और सी का भी कर दो, और क्रेडिट किसको करो, बढ़ किसका रहा है, टू एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट पता है अपने को, बहुत अच्छे से पता है, इतनी बार निकाल ली, बी का जा रहा है 500,
सी का जा रहा है 2000 और इसको मिल रहा है 2500। कर दूं? जी हाँ बिल्कुल कर दो। बाय, पहले टू वाली कर दो एंट्री, ठीक है पहले टू वाली कर देता हूँ। टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, ये एज कम हो रहा है ना बी और सी का, टू ए के कारण कम हो रहा है तो टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना हो रहा है? बी का जा रहा है 500, सी का जा रहा है 2000। आ जाओ इस पे। बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बी के कारण ए को कितना मिला? 500। और बाय सीज कैपिटल अकाउंट, एक और चीज बता रहा हूँ मैं आपको, कितना मिला इसको? 2000। अभी मैं भी ये गलती बहुत स्टार्टिंग में करता था, मेरे को लगता था यार ये यहाँ मैं आजू बाजू लिख दे रहा, यहाँ दो बार मेहनत क्यों करूँ? भैया लॉजिक के हिसाब से चलो ना, लॉजिक के हिसाब से चलो ना। बी के नाम पे ही ए को मिलेगा और सी के नाम पे ए को मिलेगा, मैं ऐसा थोड़ी कुछ नाम दे के दोनों का लिख दूँ। मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिन बच्चों को ये पता है वो लोग बोल रहे हैं क्या बता रहे भैया, भैया कुछ लोगों को लगता है इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को भी लगता था, मैं भी उनमें से हूँ, ठीक है। तो हो गया अपना, आ जाए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है क्या कुछ? जी हाँ बिल्कुल है। क्या है देख लेते हैं एक बार। गुडविल हो गया, बट भी गया, खा भी लिया हम सब ने। थर्ड वाला पॉइंट होगा, आप फोर्थ वाला पॉइंट देख रहे हैं, मजेदार है। तो उसके लिए पहले जर्नल एंट्री नहीं, पहले आपको करनी पड़ेगी टोटल, ठीक है। तो यहाँ आप लगा दो टोटल 15,000 प्लस 1500, ये भी है जो भी है वो कर लो, मैं फटाफट कर लेता हूँ। 4,000, 9,030, मतलब 19,030, 19,000 बराबर 30 है क्या? हाँ 19,030, ये है 10,510 और ये है 12,000। टोटल कर रहा हूँ, अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ का ज़ीरो, यहाँ का 500, तो यहाँ का 2,000 अभी तक, मतलब यहाँ ये वाला ही बैलेंस आएगा। 19,030, उसके बाद 10,510 और 12,000। फटाफट से निकालो सबसे कम बैलेंस किसका है? किसका है? तो भैया सी का है। उनने क्या बोला, सॉरी ये नहीं देखना, यहाँ पे क्या बोला है, सी के कैपिटल से मैच करो। तो फटाफट सबसे पहले अपने को निकालना है सी का कैपिटल और उसको लिखना है टू, थोड़ी स्पेस दे दो, और टू बैलेंस कैरिड डाउन और कैरिड फॉरवर्ड, जो भी आपको लिखना है। यहाँ मैं कैरिड डाउन लिख रहा हूँ, तो कैरिड डाउन कितना हो रहा है इसका? 10,000 हो रहा है। अभी तो इतनी बात पक्की है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इक्वल है, तो इन इन तीनों का भी 10,000 10,000 10,000, इन दोनों का भी 10,000 और 10,000 रहेगा। बट अगर रेशियो रहता था 3:2:1, तो ए का रहता था 30,000, बी का रहता था 20,000 और सी का रहता था 10,000, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बोला है। अब यहाँ तीनों का सेम है, इसलिए ए और बी का भी 10,000 रहने वाला है, बट 3:2:1 होता या कोई और रेशियो होता तो उस हिसाब से जाता, ठीक है। तो अभी यहाँ भी लिख दे रहा हूँ मैं 10,000, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ मैं 10,000। अभी इन्होंने बोला है जो अगर बच जा रहा है तो वो लेके चले जाओ, अगर लेके जाओ तो एंट्री क्या होंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर लाना पड़ रहा है किसी का कम है तो एंट्री कर दो बाय कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ कर दूंगा बाय कैश अकाउंट। अभी मैं फटाफट निकाल लेता हूँ। देखो इसके पास 10,000 के लिए सफिशियंट बैलेंस है क्या? हाँ, उसके पास 9,030 एक्सेस है, तो इसको आप यहाँ से 9,030 तू लेके चले जा। और अभी इसका देखो बी का 10,000 के लिए इसके पास भी सफिशियंट है, तो ये करेगा 510 लेके जाएगा, ठीक है। और सबका बैलेंस है तो इसका कुछ काम ही नहीं है इस बार, ठीक है। तो अब इसकी भी जाके कर दो आप एंट्री फटाफट। क्या एंट्री करोगे आप इसकी? ए का कैपिटल कम किया तो डेबिट कर दो प्लीज, ए लिख रहा हूँ यहाँ B। कितना लेके जा रहे हैं ए?
9030 और ये लेके जा रहा है 510, राइट। देख लो फटाफट, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। और लेके क्या जा रहा है, तो कैश, तो 2 कर दो, 2 कैश। और ये आ गया कितना, 9550। डन। चलो, तो हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, आंसर से मैच करा दूं यहाँ पर। ओहो, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? जी हाँ, मैंने गलती कर दी थी, सॉरी। हाँ, गलती कर दी थी बिल्कुल। मैंने सीधा सीधा ही 10,000 से इसको माइनस कर दिया, तो ये 500 को कंसिडरेशन में लिया ही नहीं था, मेरी गलती हो गई। इसको हटा दो, एक सेकंड आपको मैं फिर से करके बता दे रहा हूँ कैसे होगा। इसके लिए सफिशियंट है क्या? जी हाँ है। और कुछ जगह इसकी इधर की अभी तक की टोटल है 10,000, ठीक है। तो इसमें से 10,000 माइनस कर दो तो 9030 तो बच जा रहा है। अभी यहाँ मैंने आपको पहले ऐसा किया था, 10,000 माइनस किया था इसमें से, जबकि वो मेरे को 1500 करना था माइनस, और 10,500 माइनस करना था, तो सिर्फ 10 रुपीज़ बच रहा है, ठीक है। बहुत सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी, 10 बच रहा है, 9040, ठीक है। आ जाओ, अपना आंसर बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे। आई मीन, सबसे पहले उन्होंने बोला है हिडन गुडविल, तो अपन समझ ले हिडन गुडविल क्या होता है। हिडन गुडविल एक है, एक चीज है हिडन गुडविल, जिसमें आपको गुडविल तो दी नहीं है, बट गुडविल है। गुडविल नाम क्वेश्चन, गुडविल नाम क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं रहेगा, बट गुडविल छुपी होंगी कहीं ना कहीं, आपको ढूंढ के निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, फिर कंसेप्ट पे आ जाएंगे, मतलब फॉर्मूला समझ लेंगे, लॉजिक समझ लेंगे, और फिर जाएंगे आंसर पे, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल 7,000 each. They admitted C as a partner with 1/4 share in the profit of the firm. C brings 8,000 as his share of capital. Give the necessary general entry in the record to record goodwill. ठीक है। अभी क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने गुडविल कहीं बताया क्या? कुछ नहीं बताया गुडविल के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ आप तो क्लियर समझ गया यार कि अगर ये लोग 3/4 शेयर है ए और बी का, और वो सिर्फ और सिर्फ 7,000 लाए हुए दोनों ने, और इससे 8,000 बुलाए हुए, जबकि इसका सिर्फ 1/4 शेयर है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो अभी अपन जाएंगे काम की बात, फॉर्मूला पे आ जाओ, ऊपर चलो। इनकमिंग कैपिटल कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इसका शेयर कितना है? 1/4, तो उसको बोलता है रेसिप्रोकल कर। क्यों रेसिप्रोकल कर? क्योंकि अगर तू उसको रेसिप्रोकल करेगा तो तू 1/4 शेयर के लिए लाया है, तो चारों शेयर का मतलब तू सिर्फ सर्कल में से 1/4 खा रहा है। तो इसको मैं इंटू 4 करूंगा, इस 1/4 टुकड़ा है मेरे पास सर्कल में से, 1/4 टुकड़ा है, इसको मैं इंटू 4 करूंगा, मेरे को पूरा सर्कल मालूम पड़ जाएगा, राइट। तो मैं 8,000 इंटू 4 कर दूं यहाँ, तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा सर्कल कितना है, तो सर्कल है 32,000। और अभी मेरे को इसमें से माइनस करने लगाएंगे ये लोग कि कैपिटल कितना है, इसका पकड़ के कैपिटल कितना हो रहा है। तो ये है 7,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000, वही बोला है ना, वही बोला उन्होंने भी, लेस कर दो टोटल कैपिटल आफ्टर टेकिंग। हाँ, तो अभी 7,000 प्लस 7,000 14 प्लस 8 22। अब 32 माइनस 22 10,000, 10,000 है इनका गुडविल। अब इसका शेयर कितना होगा गुडविल का? इसका होगा 1/4, तो होगा 2,500। अब 2,500 इनमें इक्वली बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नया बताया नहीं है, तो अपन कैपिटल रेशो ही ले रहे हैं, कैपिटल रेशो ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लेंगे, और वो होगा क्या? 1,250, 1,250। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, इसको इनका प्रॉफिट हो रहा है, इनका प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, तो इनको अपन कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि इनका प्रॉफिट हो रहा है, इनको मिलने वाला है पैसा पिछले क्वेश्चन जैसा, तो इनको आप कर दो क्रेडिट 1,250, 1,250, और इनको आप कर दो डेबिट, ऐसे। सी को कर दो डेबिट 2,500, और ए और बी को 1,250, 1,250 क्रेडिट। भैया आपने करके तो नहीं दिखाया? भैया पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया ना?
हाँ वैसा ही है, बस यहाँ कैलकुलेशन आपको दिखानी थी और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट देख लो, बहुत टाइम पास कर लिया यहाँ, अपन ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, ठीक है। A and B are in partnership, sharing profit and losses equally. The balance sheet of Messrs A and B are as 31st are as follows. कैपिटल इनका दिया हुआ है ए बी का 45 ट्रेड पेबल 20, सन्ड्री एसेट 60, इन्वेंट्रीज 30, बैंक 20। ऑन 1/1/2017 दे एग्रीड 1/1, हाँ चलो मैं वन क्यों ऐसा बिचक गया कि भाई आधे साल में से लिया है तो कुछ मंथ्स का गेम है, बट मैंने देखा उनका खत्म 31/12 को हो रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। They agreed to take C as one third partner to increase the capital base to 1,35,000, मतलब 45 का कैपिटल है, ठीक है। अब C agrees to pay 60,000। नहीं भैया बेवकूफ नहीं है वो, हुआ है उसका गुडविल, हाँ समझ गया, ठीक है। अभी क्या है, 45 की जगह उसने लाया है 60, तो सीधा सीधा 15,000 गुडविल है, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लिया, गुडविल क्लियर समझ गया कि 60,000 में से उसने लाया 60,000, जबकि उसको लाना चाहिए 45 ही तो एक 35 होगा, उसको 45 लाने थे, उसने 60 लाया, सीधा सीधा 15,000 गुडविल दिख रहा, कोई कैलकुलेशन यूज नहीं कर रहा, वो अपना फॉर्मूला यहाँ काम भी नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिस पे नहीं लाया हुआ है, इनने ऐसे ही लाया हुआ है, ठीक है। तो अभी जहाँ आपने क्लियर दिख रहा और कुछ बोले हुआ नहीं ना गुडविल कैसे निकालना है, तो वहाँ अपनी अक्ल चलाओ मत, जैसे क्लियर दिख रहा तो वैसे सॉल्व करना, ठीक है। अभी उन्होंने बोले हुआ अभी आंसर निकालना है, उन्होंने जनरल एंट्रीज मारने बोले, पार्टनर कैपिटल अकाउंट उन्होंने बोला। यहाँ कुछ रिवैल्यूएशन हो रहा क्या, जी नहीं, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा, ये हटा दूँ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि उनका बैलेंस कितना है ए और बी का, क्या बैलेंस है, बाय बैलेंस बी डी, ए का है 45, बी का है 45। अगली एंट्री बोली है कि सी आया है और उसने कैश लाई है, तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000 लाया है उसने, टू सीज कैपिटल क्लियर है 60,000, और अभी वो अपन उसको तुरंत कर देंगे पोस्ट अपने अकाउंट्स में, बाय क्या 60,000। अभी अपन ने देख लिया था वर्किंग नोट, 60,000 माइनस 45 कर दूँ तो 15,000 का जो आ रहा है वो है गुडविल जो ये लाया है। अब वो बटेगा ए और बी में इक्वली, क्योंकि अभी तक अपन ने कुछ भी अपने को ऐसा दिखा नहीं कि पीएसआर के बारे में बताया हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बताया हुआ है, तो अपन उनको इक्वली बांटेंगे, तो इक्वली नहीं बांटेंगे सॉरी, अपन उसको कैपिटल बेसिस पे बांटेंगे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया होता है तो अपन उसको कैपिटल बेसिस पे बांटते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी कैपिटल बेसिस कितना था उनका 45 तो 1:1 इक्वली बांट दूँ, जी हाँ 7.5 बांटना है। एंट्री क्या होंगी, का अकाउंट कम करूंगा ना क्योंकि उसके अकाउंट से जा रहे हैं, जितना जा रहा है उसके अकाउंट से पूरा 15,000। मिल किसको रहा है, टू ए और टू बी, कितना 7.5 कर दूं, ए और बी को मिला किससे मिला, बाय सी, सॉरी यहाँ आएगा बाय ए, कितना गया इसका ए के कारण 7,500, और बी के कारण कितना गया बाय 7,500, और यहाँ टू सी, हाँ टू सी, कितना ए को कितना मिला 7.5, बी को कितना मिला 7.5, होगी एंट्री अच्छे से। अभी आ जाओ इधर अपने, और क्या बोला है क्वेश्चन में इन्होंने, और क्या बोला है, और कुछ बोला है क्या, जी नहीं बिल्कुल कुछ नहीं बोला है, तो इतना ही एंट्री, हाँ क्या बात कर रहे हो, इतना ही बोला है सिर्फ और कुछ नहीं है, मैं खुद बैठ गया, आ जाओ टोटल कर ले,
कितना हो गया ये 52,500, ये भी 52,500, ये 60, यहाँ भी उतना ही रहेगा, ये 60 रहेगा, यहाँ 52,500 रहेगा, यहाँ 52,500 रहेगा। अभी यहाँ लिख दूँ, सीधा बैलेंस लिख दूँ, एक लाइन छोड़ रहा मैं फिलहाल, क्यों बताता हूँ बाद में। बाय बैलेंस डाउन कितना आ रहा है, कुछ माइनस है क्या 52,500 में से? जी नहीं भैया, माइनस नहीं, 52,500, यहाँ भी 52,500 माइनस है क्या? जी हाँ, 15,000 माइनस है, 45,000 हो गया आंसर। देखो कैलकुलेट करो, 52 प्लस 52 हो गया 1,04,500 और 45। भैया 135 बोला था, ज़्यादा कैसे हो गया? 135 बोला था ना उनने, 135 रखना है, ज़्यादा कैसे हो गया? भैया आपको कुछ विड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? विड्रॉ के बारे में बोला नहीं है, तो बोला नहीं तो करोगे नहीं, उनने कुछ अलग तरीके से बोला है कि 45 ही रहने को ना। देखो क्वेश्चन में बोला है 1,35,000 कैपिटल बेस रहने को ना, तीनों का मिला के बच्चे वाले लेके जाओ घर पे। तो मैं यहाँ पे बाय कैश कर दूंगा, कितना करूँगा? 45 हो जाएगा 7,500, और ये भी कर दूंगा 7,500, तो ये हो जाएगा 45,000 और ये हो जाएगा 45,000। हो गया मैच। एंट्री मार दो भैया फटाफट। क्या एंट्री होंगी? कैश गई, ए और बी कम किया, ए कम किया, बी कम किया, कैश गई टू कैश 7,500, 7,000। क्लियर हूँ मैं? बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ। चलो नाइस डे। अगले इसमें मिलते हैं, अगला वीडियो रहने वाला है अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। कुछ भी गलती हो गई होगी तो सॉरी, समझाऊंगा तो लाइक करो, लोगों में शेयर करो, और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखो। चलो बाय।